चलो भाई, एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ। तू पैसा कमाता है या पैसा तुझे चलाता है? सच बोलूँ तो 90% लोग सिर्फ काम करते ही रह जाते हैं ज़िंदगी भर के लिए, और सिर्फ 10% लोग ही होते हैं जो बढ़िया से अपना फुलफिल कर पाते हैं। आखिर ये दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है पैसों को अलग अलग तरीक़ों से समझना। आज मैं तुझे एक वीडियो समझाने वाला हूँ स्टोरी के माध्यम से, अर्जुन की कहानी से, जिससे आपको पूरा बढ़िया से समझ में आ जाएगा कि आखिर पैसा होता क्या है और ये काम कैसे करता है। तो चलिए पहले समझते हैं अर्जुन की रियलिटी। अर्जुन एक नॉर्मल लड़का था, मिडिल क्लास का फैमिली का लड़का था, और बड़े बड़े सपने थे लेकिन पॉकेट बहुत कम थी। सुबह उठता, काम करता, और महीना के ख़त्म होने होने में उसका पैसा पूरा ज़ीरो हो जाता। एक दिन अपने पापा से वो पूछता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं लेकिन हम फिर भी आखिर पैसा क्यों नहीं बचा पाते हैं। उसके पापा बोलते हैं कि बेटा, ज़िंदगी ऐसे ही होती है, और ये सबसे बड़ा झूठ था, और इसीलिए अर्जुन रात भर नहीं सो पाया था। और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था, क्या लाइफ ऐसे ही रह जाएगी? अब समझते हैं दादाजी का सीक्रेट। अगली सुबह अर्जुन अपने दादाजी के पास गया, और अर्जुन के दादाजी ने उससे मुस्कुरा कर बोला, तू पैसा तो कमा रहा है लेकिन इसे यूज कहाँ कर रहा है, मतलब इस्तेमाल कहाँ कर रहा है? अर्जुन बोला, मतलब? इसका मतलब क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं? तो दादाजी ने एक बीज उठाया और उससे पूछा, ये क्या है? तो अर्जुन बोला, बीज है। तो ये बोला कि अगर मैं इस बीज को एक ज़मीन में गाड़ कर हमेशा पानी देते रहूं तो ये क्या होगा? तो अर्जुन बोलता है, ये पेड़ हो जाएगा। बस यही पैसा है, तुम्हारा बीज जो है वो है पैसा। अगर तू इसे खर्चा करेगा तो ये खत्म हो जाएगा, और अगर तू इसे लगाएगा तो ये हमेशा बढ़ते रहेगा। अब समझते हैं कि अर्जुन की डिसीजन क्या रही इसके बाद। और उसी दिन से अर्जुन ने एक डिसीजन ले लिया, मैं सिर्फ पैसा नहीं कमाऊंगा, मैं उस पैसे को ग्रो करूंगा। उसने अपने खर्चे पर कंट्रोल कर दिए। बिना मतलब का शॉपिंग, टाइम पास का पैसा बिना मतलब का खर्च करना, इसने वो बंद कर दिया। और इसी से वो 500 रुपये हर महीने जुटाते रहा। अमाउंट तो छोटा था लेकिन उसका माइंडसेट बहुत बड़ा बन गया था अब। और उसने वो 500 रुपये से रीसेलिंग स्टार्ट कर दी। धीरे धीरे 500 से 1000, फिर 1500, फिर ऐसे ऐसे इसका इनकम बढ़ने लगा। पहली बार उसने फील किया कि पैसा मेरे लिए काम कर रहा है। अब अर्जुन का पैसों का गेम बहुत बढ़िया से समझ में आने लगा था, और इसे मज़ा भी आ रहा था। और उसने स्टार्ट कर दिया सीखना कि बिजनेस क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, रिस्क क्या होता है, और कैसे लिया जाता है। और उसने अलग अलग जगह पर अपने पैसे को इन्वेस्ट करते रहा। थोड़ा सा बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, थोड़ा स्किल पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया, और थोड़ा एसआईपी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक में, ये सब जगह पर उसने इन्वेस्ट कर दिया। और उस दिन के बाद उसने देखा कि बिना काम किए भी पैसा आ रहा है। और यही होता है रियल गेम। तो अर्जुन की कहानी से आप क्या सीखा? अर्जुन की कहानी से आप ये सीखें कि पैसे को सिर्फ कमाया नहीं जाता है, उसे ग्रो भी किया जाता है, और उसके काम भी किया लगाया जाता है, उस पर काम किया जाता है, ताकि पैसा हम उसके लिए काम नहीं करें, वो मेरे लिए काम करे। उसी में अर्जुन ने एक थोड़ा सा मिस्टेक भी कर दिया था। वो क्या था मिस्टेक? और उसने एक बार बिना सोचे भी पैसा इन्वेस्ट कर दिया पूरा, और पूरा पैसा उसका धीरे धीरे डूबने लगा बिना सोचे। उस गलती ने अर्जुन ने सीखा कि हर इन्वेस्टमेंट स्मार्ट नहीं होता है। नॉलेज रहेगा तभी पैसा बनेगा, बिना नॉलेज का पैसा बर्बाद हो जाएगा। और इसीलिए आपको भी फोमो एंट्री में इन्वेस्ट कभी भी नहीं करना चाहिए। फोमो की लालच में इन्वेस्ट नहीं करे पैसा। और फाइनली अर्जुन बदल चुका था। उसने बड़ा बड़ा डिसीजन लेना चालू कर दिया था, सिस्टम को बहुत अच्छी तरीक़ों से समझ गया था। अगर आप भी अपना लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो स्किल सीखो और पैसे को बचाने की कोशिश करो, इन्वेस्टमेंट करो, स्किल सीख के। धीरे धीरे आप लोग भी अर्जुन की तरफ बन जाओगे। शुरुआत में सबका होता है, हम भी एक अर्जुन की तरफ हुए हैं, और हम भी एक अर्जुन की तरफ है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश करते जा रहे हैं। और आप भी यही चीज़ कीजिए। और याद रखिएगा, पैसा पावरफुल नहीं होता है, सोच पावरफुल होता है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक सोचो, समझो और ग्रो करो। जय हिंद।